बसपा के संगठनात्मक बैठक में पहुंचे सांसद इंजीनियर रामजी गौतम और प्रभारी अनिल कुमार। बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से पूरे बिहार में समीक्षा बैठक के माध्यम से राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम और केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार लगातार दौरे पर चल रहे हैं। उसी कड़ी में रोहतास जिला के दिनारा स्थित भलूनी धाम रविदास मंदिर के प्रांगण में बहुजन समाज को एकजुट करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार और सांसद इंजीनियर रामजी गौतम द्वारा आए हुए तमाम बहुजन साथियों से आह्वान किया गया कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी अधिक से अधिक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, ताकि बहुजन समाज को मजबूत करते हुए प्रदेश में बहुजन समाज की आवाज़ों को स्थापित किया जा सके। उक्त नेताओं ने कहा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा बिहार में अपना रंग दिखाते हुए एक ऐसा माहौल बनाएगी कि बहुजन समाज पार्टी को लोग भूल नहीं पाएंगे। बसपा विधानसभा चुनाव के सभी सीटों से अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी, ताकि अधिक से अधिक प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। रिपोर्ट बिहार दर्शन। तो 2025 में झंडा फहरे के चाहे दिनारा विधानसभा में, और ओकरे तैयारी है कि हमने के 2025 में कैसे दिनारा विधानसभा जीत के बहन मायावती जी के झोली में कैसे एकरा के डाली जाए। तो तैयारी होगी ना, है? तो ओकरे तैयारी खातिर हमने के आइल बनी जा। तो सांसद साहब के लोग निश्चिंत करी कि हमने के दिनारा विधानसभा जीत के आपके झोली में देव जा, और हाथी यहाँ से पटना खातिर चले, और उन्हीं के पैसे से हम आगे बढ़ते हैं। जब भले हमारे पास आज देखिए आप लोग इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं, गर्मी भी हो रही है, आपको भूखे प्यासे भी आए हैं, कई लोग खाना भी खा के नहीं आए होंगे, लेकिन हम लोग ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाते कि हम आपके लिए बड़ा हॉल बुक करें, एसी बुक करें, बड़ा पकवान बनवाएं। जिससे बीजेपी की मीटिंग होती है, कांग्रेस की मीटिंग होती है, जेडीयू की मीटिंग होती है, होती नहीं होती है, बहुत बड़ा बड़ा पकवान बनता है, बहुत पैसा देते हैं, गाड़ी घोड़ा भेज देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मीटिंगें फेल हो जाती हैं, उनकी मीटिंग फेल हो जाती है। लेकिन बीएसपी एक आह्वान कर देती है, तो हमारे कार्यकर्ता भूखे प्यास से आकर के हमारे बहन जी के संघर्ष को सलाम करते हुए नीले झंडे को लेकर के भारी तादाद से इकट्ठा हो जाए। और इसीलिए इस काम को बनाए रखना, तमाम वो पार्टियां आपको कमजोर करने में लगी हुई हैं, उनका मकसद है बीएसपी को कमजोर कर दो बिहार के अंदर। और आपको मैं बताना चाहता हूं, बिहार के अंदर बीएसपी कमजोर नहीं है। पिछले 4 सालों से बीएसपी रात दिन काम कर रही है। बीएसपी जहां अत्याचार होता है, जुल्म ज्यादती होती है, वहां बीएसपी सबसे पहले पहुंचने का काम करती है और न्याय दिलाने का भी काम करती है। कोई और पार्टी नहीं आती। आपने अभी देखा होगा कैमूर के अंदर पर्वतपुर गांव में कितना बड़ा तांडव किया गया, किया कि नहीं किया? जानते कि नहीं जानते आप लोग? हैं कैमूर में पर्वतपुर गांव में तांडव किया गया। रविदास समाज के लोगों पर रात में 50 से 60 दबंग लोगों ने हमला कर दिया, कहीं के सर फोड़ दिए, किसी का हाथ तोड़ दिया। बहुत देखिए, आज का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का है। यहाँ संगठनात्मक समीक्षा ये कार्यक्रम है। जाहिर चीज़ है कि आज का कार्यक्रम को लेकर यहाँ देख लीजिए सांसद महोदय हैं, ये प्रभारी महोदय हैं, ये क्या कहते हैं मैं आपको क्या कहेंगे आज का? देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया हुआ था, जिसमें हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर उन तमाम विधानसभाओं में पार्टी के कैडर को खड़ा कर रहे हैं। गांव-गांव में पार्टी के कैडर को बढ़ाया जा रहा है, बूथ कमेटी बनाई जा रही है, सेक्टर कमेटी, पंचायत कमेटी, मंडल कमेटी बनाई जा रही हैं। संदेशा साफ है कि इस बार बीएसपी बिहार के अंदर बड़ा काम करने जा रही है, बड़ी ताकत के साथ में आने वाली है। सभी सीटों पर बसपा लड़ेगी क्या? बिल्कुल, बीएसपी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ठान चुकी है कि बीएसपी चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी भी, और बिहार से गुंडा राज, जंगल राज, माफिया राज को खत्म भी करेगी। देखिए, ये सांसद हैं और सांसद जाहिर चीज़ है कि ये बसपा के सांसद हैं। यहाँ पे प्रभारी महोदय भी हैं, इनके जुबानी में आप दिनारा विधानसभा की समीक्षा की थी और हम लोगों ने दिनारा विधानसभा की समीक्षा की। हमारे साथ
इंजीनियर रामजी गौतम साहब जो सांसद हैं वो भी थे। और आज समीक्षा करने के बाद, अरे भाई आप समीक्षा करने में हम लोगों ने देखा कि हमारी दिनारा की जो विधानसभा कमेटी है ये बूथ स्तर तक अपनी कमेटी बनाई है और दिनारा को जीतने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे लोग समर्पित हुए हैं। और आज दिनारा के जो भी साथी आए थे उन्होंने आकर बताया कि हम दिनारा किसी भी परिस्थिति में जीत करके बहन मायावती के झोली में डालेंगे और बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। बिंगे प्रभारी सर, क्या प्रदेश को आप मैसेज दें? देखिए, स्पष्ट है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की बिहार में सरकार बनानी है। बिहार और बिहारी ये जो एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन से उब चुके हैं, इन दोनों ही गठबंधनों में बहुजन समाज का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए बहुजन समाज के विकास के लिए जरूरी है बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनाना। और ऐसी स्थिति में लोग मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं और जुड़ करके सबने ठाना है कि इस बार नीला रंग की सरकार बनेगी, हाथी की सरकार बनेगी और बहन मायावती की सरकार बनेगी। सर, बिहार में सर जमीन का बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है चुनाव में मुद्दा ये बनेगा पूरे बिहार में? निश्चित रूप से बनेगा। जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी ने 3 डिसमिल जमीन कह करके नहीं दिया दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, वो जमीन आज भी अतिक्रमण के नाम पर लोगों को झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, मोहल्ले नहीं टूटती हैं, झोपड़ियाँ टूटती हैं बिहार में। तो हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले राहत उनको देने की ज़रूरत है। और हमारे आदरणीय सांसद जी ने कहा कि बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सरकारी ज़मीन है वो ज़मीन गरीबों की है, शोषितों की है, वंचितों की है और वो गरीबों में बांटने का काम। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मुन्ना जी भी हैं, चूँकि इनके नेतृत्व में ये आज कार्यक्रम हुआ है। बहुजन समाज पार्टी संगठन का ये कार्यक्रम हुआ है। क्या ये कहते हैं, क्या कहेंगे आज आपके यहाँ प्रभारी है, सांसद है? जी, पहले तो मैं बिहार न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आकर ये न्यूज़ कवरेज किए। आज हमारे बिहार प्रदेश प्रभारी बहुजन के अनिल चौधरी जी आए थे और सीधा संदेश है कि जंगल राज से महाजंगल राज को हटाना है और दिनारा से नए बदलाव लाना है। बदलाव लाना है किसी तरह, क्योंकि जब बहुजन जगा है तब तक दिनारा विधानसभा में बदलाव हुआ है। 2005 में हुआ है और 2025 में होगा। तो एक चीज़ ये है कि आप इस पार्टी में क्या है? इस पार्टी में क्या है? मैं इस प्रदेश में महासचिव हैं, बहुजन के प्रदेश महासचिव हैं और दिनारा विधानसभा के साथी उस नौजवानों के सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज सभी लोग इतने गर्मी चिलचिलाते हुए धूप में, और आप सब जितने न्यूज़ साथियों को मैं भी धन्यवाद देता हूं अपने तरफ से और दिनारा विधानसभा के तरफ से, बिहार बहुजन समाज पार्टी के तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर मुन्ना जी हैं और डॉक्टर मुन्ना जी जो कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका यही कहना है कि इस बार दिनारा में भी बदलाव होगा, प्रदेश में बदलाव होगा, और बदलाव इसलिए होगा कि कहीं ना कहीं इससे एनडीए सरकार हो या यूपीए सरकार हो, उससे जनता काफ़ी उब चुकी है। बिहार दर्शन 7 नंबर पे।